सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग हसलर्स। और इस तो जैसा कि हम लोग पिछली वीडियोस में क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, अलाइनमेंट ग्रुप एंड नंबर्स तक कंप्लीट कर चुके थे। इसमें हम लोग आ जाते हैं स्टाइल्स में, और यहाँ पर हमारा चल रहा था कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर अब हम लोग आ जाते हैं टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स के अंदर में पहला दे रखा है टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम्स का क्या मतलब हुआ? जैसे कि हम यहाँ पर पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट 10 सिलेक्ट था, हम यहाँ पर 5 सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग ये रेड बॉर्डर या कस्टम फॉर्मेट पे जाके कस्टम फॉर्मेट में हम लोग जाते हैं, और इसके बाद इसका ये बॉर्डर सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से फिल फिल सिलेक्ट कर लिया, और ये येलो कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और उसके बाद ओके कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए, जो भी हमारे इस डेटा में ये जितना हमारा सिलेक्ट था ना, ये डेटा यहाँ से जो हमारे टॉप 5 नंबर्स होंगे, मतलब ऊपर से जो भी टॉप के 5 नंबर्स होंगे, उनका बैकग्राउंड कलर कैसा इसने कर दिया, बैकग्राउंड कलर येलो कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपने टॉप के डेटा को, टॉप 5 हमने सेलेक्ट किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पर जाके टॉप 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। टॉप 10 आइटम्स कर सकते हैं या 7 कर सकते हैं, जो भी होंगे उनमें हमें जिस तरीके की भी फॉर्मेटिंग देनी है वो हम। तो अब नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉप 10%। टॉप 10% जैसे कि हमारा टॉप 10 नंबर्स के लिए था वो, लेकिन ये यहाँ पर है जो इस पूरे डेटा में से जो टॉप 10% का डेटा होगा, ठीक है, उसका उस पे हम फॉर्मेटिंग दे सकते हैं, जैसे कि येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, या जो भी हमें जिस टाइप की भी फॉर्मेटिंग देनी है वहाँ पर दे सकते हैं। रेड टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ से जाके हम कस्टम फॉर्मेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर बॉटम 10 आइटम्स। अब ये बॉटम 10 आइटम्स क्या है कि जो हमारे 10 आइटम्स हैं बीच के, ठीक है, 10 या फिर हम यहाँ पर 5 फिल कर लेते हैं। तो जो हमारे बीच के 5 डेटा होगा, जो बीच का 5 डेटा होगा, ठीक है, उस पे हम कोई भी फॉर्मेटिंग दे सकते हैं। जैसे कि हमने रेड टेक्स्ट कर दिया, तो जो हमारा पूरे डेटा का जो बीच का डेटा है ना, बॉटम का, उसके जो 5 डेटा होगा वो सिलेक्ट कर लेगा, और उसको वो वैसा कलर दे देगा, ठीक है। जो भी आप फॉर्मेटिंग यहाँ पर कलर के लिए दे सकते हैं। बाकी हम कस्टम फॉर्मेट पे जाके ये यहाँ पर ये इसका नंबर बदल सकते हैं, मतलब इसे करेंसी या डेट टाइम, जो कि हम पिछली ऑप्शंस में नंबर वाले में यहाँ से देख चुके थे, वो कर सकते हैं। फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, उसके बाद बॉर्डर बदल सकते हैं, एंड फिल कलर यानी बैकग्राउंड कलर कोई सा भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये है बॉटम 10%। अब ये जैसा कि वो 10 नंबर्स के लिए था, ये 10% के लिए था। मान लीजिए हम बॉटम 50% कर देते हैं, तो जो 50% डेटा होगा बॉटम का, उसको ये क्या कर देगा, उस पर ये फॉर्मेटिंग दे देगा, जो भी आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से अगला देखते हैं हम लोग। अगला उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है हमारा ये अबव एवरेज, ठीक है। अबव एवरेज के लिए हमें एवरेज वाला आप डेटा सिलेक्ट करना, जो कि मैंने इन नंबर्स का, इस पूरे डेटा का ये यहाँ पर एवरेज निकाल रखा है, ठीक है। जैसे कि ये फर्स्ट जो हमारी रो है, उसका एवरेज कितना, ये 62.8 है, जो इसके मिडिल का है, ठीक है। तो इसको हम एवरेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, और एवरेज सिलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग एंड टॉप बॉटम रूल्स। उसके बाद ये अबव एवरेज देखते हैं। सबसे पहले अबव एवरेज में हम लोग लगा सकते हैं कोई भी, जैसे कि हमने इसका रेड टेक्स्ट कर देना चाहते हैं, ठीक है। तो यानी जो इस पूरे डेटा में से जो अबव एवरेज होगा, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, रेड टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद इसी तरीके से नेक्स्ट में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था, ये बिलो एवरेज, यानी इस पूरे डेटा में जो इसके एवरेज का जो बिलो होगा, उसका हमने बैकग्राउंड कलर येलो दे दिया है। तो देखिए ये आ गया फॉर्मेट, जो मतलब बिलो माने नीचे का एवरेज हो जाएगा, और अबव माने ऊपर का एवरेज, ठीक है। तो यही चीज़ बिलो एंड अबव एवरेज में होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और ये हमने इसके सारे देखिए। इसके अंदर हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डेटा बार्स के अंदर है ग्रेडियंट फिल, ठीक है। तो ये ग्रेडियंट इसके अंदर फिल कर देगा अलग अलग कलर के, बाकी इसमें कुछ नहीं। जैसे कि ये हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये देखिए, ये इसने 46% में ग्रेडियंट फिल किया, ये 45 में, ये यहाँ पर 78 में, ये यहाँ पर 79 में। तो ये इसी हिसाब से इसमें ग्रेडियंट फिल कर देगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ये सॉलिड फिल। ग्रेडियंट फिल के अंदर ये सॉलिड फिल, मतलब ये हल्का ग्रेडियंट था, अब ये सॉलिड वाला आ गया, थोड़ा उससे ज़्यादा मतलब डार्क हो गया, बस यही है। उसके बाद आ जाते हैं कलर स्केल्स में। तो ये देखिए, ये इसमें कलर आप फिल कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के कलर दे सकते हैं, जो भी आपको यहाँ से पसंद हो। जैसे कि हम अगर ये वाला देखते हैं, तो ये इसमें देखिए, ये 2 नंबर यहाँ पर ग्रीन रहेंगे आपके, ये देखिए ये 2 नंबर ग्रीन रहेंगे। फिर ये इसने छोड़ दिया यहाँ पर फॉर्मेटिंग, फिर उसके बाद इसको लाइट ग्रीन किया, फिर उसके बाद इनमें ग्रीन कर दिया। तो ये इसी हिसाब से अलग अलग आप ग्रेडियंट दे सकते हैं, अलग अलग आप कलर दे सकते हैं।
उसके बाद आ जाते हैं आइकन सेट पे, ठीक है। तो आइकन्स में ये है, इस डेटा में आप हम ऐसा आइकन देना चाहते हैं, ये डायरेक्शनल वाले नहीं, ऐसे आइकन ट्राइंगल वाले देना चाहते हैं। उसके बाद इस तरीके से 4 एरो वाले आइकन्स देना चाहते हैं, तो ये एरो वाले दे सकते हैं, ये इस टाइप के एरो के दे सकते हैं। या शेप्स के अगर आप देना चाहें तो शेप्स के अंदर हम शेप वाले दे सकते हैं, जो भी हमें शेप में देना। या फिर कई बार होता है ना राइट और रॉन्ग वाला हमारा, अगर हमें राइट और रॉन्ग के ऑप्शंस देने हैं तो हम राइट और रॉन्ग के भी ऑप्शंस दे सकते हैं। या फिर फ्लैग हो गया, रेटिंग्स, कई बार आप जैसे कि ये टॉवर वाला नहीं, सिग्नल वगैरह का डेटा, वो रेटिंग देनी है उस हिसाब से। या फिर इस तरीके से हम अलग अलग फॉर्मेट यहाँ पर दे सकते हैं डेटा में। इसके बाद हमारा आ जाता है ये फॉर्मेट एज टेबल। तो ये डेटा को हमें अपने किस टेबल में रखना है, ठीक है। ये टेबल के स्टाइल्स दे रखे हैं अलग अलग, जैसे हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए माई टेबल हैज़ हेडर्स पूछ रहा है, मतलब आपकी टेबल में हेडिंग है या नहीं है, तो हमारे में तो है, तो हम ये इस पे टिक रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद ओके कर देंगे, तो ये देखिए आगे ये टेबल के स्टाइल में आ गया। यहाँ पर देखिए इसने फ़िल्टर लगा रखे हैं क्योंकि ये पूरा टेबल फॉर्मेट में है ना। यहाँ से फ़िल्टर से क्या होता है वो हम अभी आगे सीखेंगे, आपको भी इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ये हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे कि फ़िल्टर्स को लगा के कैसे डेटा को हम सर्च मारते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको फॉर्मेट स्टेबल समझ में आया होगा। यहाँ पर ये देखिए ये लाइट थी मतलब हल्की रहेगी, या मीडियम, या आप ये डार्क सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये पूरी ये डार्क हो गई, ये डार्क में आ गया डेटा। और ये टेबल टूल ये हमें डिज़ाइन टैब के अंदर ले आए, डिज़ाइन टैब के अंदर टेबल्स टूल ग्रुप के अंदर जाके हम ये अलग अलग तरीके से ये टेबल को डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। वो हम सब आगे जब अपने डिज़ाइन टैब को पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं ये नॉर्मल बैड, यानी ये इस तरीके से देना, या गुड ग्रीन कलर का, ये चेक सेल कैलकुलेशन, यहाँ पर भी ये अलग अलग स्टाइल्स में हम डेटा को रख सकते हैं, ठीक है। ये सारे हमारे बेसिकली स्टाइल के लिए ही हैं, स्टाइल टैब के अंदर, स्टाइल ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग अपने सेल्स ग्रुप के अंदर आ जाते हैं, इसमें अपने इंसर्ट में आते हैं। इंसर्ट सेल्स के अंदर हम देखते हैं सबसे पहले ये हमें दे रखा है शिफ्ट सेल्स राइट, तो इसमें हम ओके करते हैं और देखते हैं क्या हुआ। देखिए ये इसने हमें क्या किया, ये हमारे डेटा को पूरे उधर कर दिया, और राइट में मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा था ना, ये इसने इसके राइट में सेल को एंटर कर दिया, ठीक है। ऐसा ही अगर हमें यहाँ से फिर से हम जाएं इंसर्ट सेल्स के अंदर और ये कर दें अगर शिफ्ट सेल डाउन, यानी अब देखिए डाउन में ये सेल इंसर्ट कर लेगा। ये देखिए ये डाउन में इंसर्ट कर दिया, और उससे पहले उसने हमें वो भी बोला था कि आपका डेटा पूरा मर्ज और एकदम फॉर्मेट में है, वो फॉर्मेट बिगड़ जाएगा अगर आपने ऐसा किया। तो देखिए ये देखिए 52 इधर आ गया नहीं आ गया, ये देखिए ये टोटल वाली जगह पे आ गया 52, और ये 250 तो ऐसे ही हमारा हो ही गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं और इसके बाद आपको दिखाते हैं और इंसर्ट के अंदर के एंटायर रो, इस पूरी रो में ही हमें इंसर्ट करना है। तो देखिए एंटायर रो कर दिया, तो हमारी पूरी एक रो ही आ गई है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए, लाइक